क्या मीशो भी अपने सप्लायर से कोई एक्स्ट्रा कमीशन लेगा या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज काटेगा? अगर आप एक मीशो सप्लायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि आप डिनाई कर ही नहीं सकते। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीशो के बारे में थोड़ी सी हम रिकैप देख लेते हैं कि मीशो जो है एक रीसेलर्स का प्लेटफॉर्म है, जहां पर रीसेलर्स होते हैं ज्यादातर मेजरली वो प्रोडक्ट को बिकवाते हैं। अब मीशो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रही कि मीशो ने कहा हमेशा से कि हम 0% जो है कमीशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द सेलर्स। तो यहां पर इसकी यूनिक फीचर यही रहा और इतनी जल्दी ये ग्रो इसीलिए किया क्योंकि आप देखिए, जब सेलर्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और किसी मार्केट प्लेसेस पे बेचते थे तो उन्हें कमीशन देनी पड़ती थी अपनी सेल्स में से, बट मीशो पे ये कमीशन 0 कर दी अल्टीमेटली। तो सेलर्स यहां से अट्रैक्ट हुए कि हाँ, यहाँ पे हम बेच सकते हैं। अब यहाँ पे बेच सकते हैं तो प्राइसेस जो हैं वो सेलर्स ने कम करे, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कर रखे थे ऑलरेडी, उनसे कम प्राइसेस पे वो देने लग गए प्रोडक्ट्स ऑन मीशो। तो जब ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हुए। तो आप समझ पा रहे हैं कि मीशो की जो 0 कमीशन की स्ट्रेटजी रही वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही और बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही अल्टीमेटली, क्योंकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सस्ता आइटम मिल रहा है और सेलर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उन्हें कमीशन नहीं देना पड़ रहा। तो दोनों जो है आपस में जुड़ रहे हैं। बट अब यही प्राइसिंग स्ट्रेटजी मीशो के लिए बहुत भारी पड़ रही है। जी हां, अभी हम देखने वाले हैं कैसे, और यही चलते हुए मीशो आपसे भी ले सकता है कमीशन या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, मीशो जो है 2015 में आया है, एक नया प्लेटफॉर्म है एज कंपेयर टू अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। ये लोग जो है बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये वाले प्लेटफॉर्म जो है अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, इनको भी टक्कर दे रहा है मीशो। इन पे भी जो ऑर्डर्स आते थे वो आज डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो मीशो पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। किस लिए? अगेन द प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज द ओनली रीजन। ओके, तो अब हमें ये समझ आ गया है कि मीशो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसने रखी वही एक रीजन है कि मीशो की ग्रोथ इतनी जल्दी हुई, और इनको उन्होंने अभी बीट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत हद तक टक्कर दे रहा है और ये लोग परेशान है इस टाइम अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने कुछ टाइम पहले क्या लॉन्च किया कि 300 से नीचे प्रोडक्ट हैं, अगर रुपए के प्रोडक्ट हैं तो 0% कमीशन। अमेज़न ने भी कुछ ऐसा ही किया। ठीक, फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी लॉन्च किया। तो आप देख सकते हैं कि मीशो ने पूरा मार्केट जो है वो मार्केट डिसरप्ट बोल कर दिया है इसको। अल्टीमेटली जो स्टार्टअप्स या बिजनेस की लैंग्वेज में आप लोग बोल देते हैं मार्केट डिसरप्शन, तो वो कर दिया अल्टीमेटली। तो अब यहां से सब खींचे चले हुए आ रहे हैं। तो इतना समझ आ गया हमें। बट अब देखते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो कि मीशो को फोर्स करेगा अल्टीमेटली कि वो अपने सप्लायर से कमीशन ले सके। ओके, तो मैं बहुत सिंपल एक बेसिक तरीके से समझाता हूं जिसको कोई भी समझ सकता है, एक 5th क्लास का बच्चा भी समझ पाएगा मेरी लैंग्वेज को। अब देखिए, कोई भी इंसान बिजनेस करता है, कोई भी इंसान धंधा करता है। मान लीजिए आप हैं, आप मीशो पे बेचते हैं, कहीं भी बेचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पैसा कमाना है, आपको भी प्रॉफिट कमाना है। इज इट क्लियर? इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना? ये वीडियो आप देख रहे हैं क्यों? क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मेरे को भी पैसा कमाना है। कोई बुरी बात नहीं है भाई, सबको पैसा कमाना है एंड दैट इज द ट्रुथ, ठीक है ना? अब देखिए, मीशो जो है वो भी क्या है, एक स्टार्टअप है, एक बिजनेस है। अल्टीमेटली मीशो को ऐसा नहीं है कि आपके लिए हम सब फ्री में देंगे, मीशो को भी पैसा कमाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको पैसा कमाना ही है, क्योंकि बिजनेस जो है वो आपकी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है। बिजनेस का मोटिव ही ये है कि हम पैसा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। इज इट क्लियर? तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं। बट कभी आपने एक चीज झलक झांकी कि मीशो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रही है? कोई कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है? हमें पता होना चाहिए ना। तो आइए एक झलक मारते हैं कि मीशो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रही, कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, उसके एक्सपेंसेस क्या रहे, ठीक है ना? ये सब आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं मीशो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मीशो का जो रेवेन्यू रहा वो रहा, 2021 की बात करूं तो दैट इज 793 करोड़। मतलब कि 2021 में इसका जो रेवेन्यू था वो 793 करोड़ था, और 2020 की अगर मैं बात करूं तो उसमें रहा 307 करोड़। जी हां, 307 करोड़। आप बोलेंगे कि भाई ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो रही है, कि मतलब 100% से भी ज्यादा ग्रो किया उसने ईयर ऑन ईयर। जी हां, ग्रोथ हुई है,
बट ग्रोथ डज नॉट मीन प्रॉफिट। कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ उसमें। अब देखिए जरा एक्सपेंसेस क्या रहे, क्योंकि बिजनेस में एक्सपेंस तो होता ही है। 2021 में मीशो के एक्सपेंसेस रहे 1337, मतलब 1337 करोड़। आप समझ सकते हैं कि मतलब भाई 1300 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपेंसेस, और कमाया कितना 793 करोड़। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि लॉस कितना हुआ 2021 में, उसे प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ कितना 498 करोड़, मतलब 500 करोड़ का लॉस हुआ उसे, इवन आफ्टर मेकिंग 793 करोड़ इन रेवेन्यू। आप समझ सकते हैं कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ उसने रेवेन्यू में कमाए, फिर भी वो 500 करोड़ में लॉस में था। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने 307 करोड़ कमाए, बट 655 करोड़ उसका रहा एक्सपेंस में। तो अल्टीमेटली 2020 में भी मीशो जो रहा वो रहा लॉस में बाय 306 करोड़। तो आप देख सकते हैं 300 करोड़ 500 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, अमाउंट बहुत बड़ा है। बट आप देखिए कि इतना मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सब कुछ फॉलो करने के बाद भी वो रहा लॉस में। तो ऐसा क्या रीजन था कि मीशो रहा लॉस में? तो अब आइए इसको डिस्कवर कर लेते हैं। देखिए सिंपल से फिलॉसफी है, मैं हमेशा सब कहते हुए आया कि मीशो की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसने बायर्स को और सेलर्स को दोनों को अट्रैक्ट किया, वही उसकी वीकनेस बन रही है इस टाइम। क्यों? क्योंकि मीशो जो है 0% कमीशन लेता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस है तो उसका भाई रेवेन्यू सोर्स तो होना चाहिए ना। भाई पैसा कहां से कमाएगा कोई बिजनेस? आप समझिए सिंपल कि कोई भी बिजनेस है तो वो पैसा कहां से कमाएगा, उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम देखी जाती है। तो बिजनेस पैसा कहां से कमा रहा है? मीशो भी पैसा कमा रहा है अपने एड्स से। मीशो क्या है? एड्स लगवाता है। तभी आप देखेंगे कि मीशो जो है एड्स को बहुत प्रमोट कर रहा है कि भाई एड लगाओ उस पर, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वही तो रेवेन्यू सोर्स है, अल्टीमेटली वही तो सोर्स है। बट अब ये सोर्स जो है ये फुलफिल नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कितना लॉस हुआ। 2021 की बात करूं तो 500 करोड़ का लॉस हुआ मीशो को। तो आप समझ पा रहे हैं ये जो एड्स की रेवेन्यू है उसका वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो अब आप देखिए कि कोई भी बिजनेस है 1 साल 2 साल 3 साल लॉस में बिता सकता है, बट उसका अल्टीमेट गोल क्या है? कि उसे पैसा बनाना है भाई। उसका अल्टीमेट गोल क्या है? उसे पैसा बनाना है भाई, वरना तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आप समझिए ना, कोई कंपनी लॉस में कब तक चलेगी? किसी के पास फ्री का पैसा आ नहीं रहा, तो लॉस में कोई भी कंपनी कब तक चलेगी? आप इसको समझिए। और अगर मैं कोई भी बात गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट में अपने डाउट्स या फिर अपने ओपिनियंस बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चले कि जो मैटर है, ये मैंने जो अपना सोचना है, मेरी जो रिसर्च है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना? तो आपके जो भी थॉट्स हैं, ओपिनियंस है, वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी अवेयरनेस हो पाए। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस है यार उसे प्रॉफिट में तो जाना ही है। जब प्रॉफिट में जाना है तो उसे क्या करना है? अल्टीमेटली पैसा बनाना है। तो पैसा बनाना है तो अल्टीमेटली जब उसके ऐड से पैसा नहीं बनेगा तो कोई ना कोई इनकम उसे और ऐड करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? तो या तो वो आपसे कमीशन लेगा, बट कमीशन शायद ले नहीं। क्यों? क्योंकि मीशो का हमेशा से यूनिक फीचर यही रहा है, हमेशा आप देखेंगे उसके एड्स में यही रहा है कि 0% कमीशन। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग है कि कोई भी इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है कि मीशो जो है वो आपसे कोई और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, कमीशन नहीं होगी वो, ठीक है ना? कमीशन नहीं बोलेगा कि हम कमीशन ले रहे हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा जो है चार्ज लगा के वो आपसे मीशो लेने वाला है, ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि भाई डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं हम कमीशन है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो अल्टीमेटली कमीशन ही है, ठीक? तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कैसे और कब मीशो लगा सकता है चार्जेस सप्लायर से, क्योंकि अल्टीमेटली मीशो जो है वो है लॉस में, ठीक? सो विद दिस आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये आपका लाइक जो है ये मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं रिसर्च करूं और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपको मिलने वाली है डेली कुछ ना कुछ नई हेल्पफुल वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।